एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी छोटे से ध्यान का ज्ञान। क्या है वो ध्यान का ज्ञान, उसको समझेंगे। अब देखिए, हमारे पास ये 5 फिंगर्स, मतलब हमारे पास ये 5 फिंगर्स हैं, 4 फिंगर्स हैं, 1 थंब है। इसको समझें और फिर ध्यान को अच्छे से समझ पाएंगे। ये क्या है? ये हमारी बॉडी है। क्या है? ये हमारी बॉडी है। ये क्या है? ये हमारी फीलिंग्स है। क्या है ये? फीलिंग्स। थर्ड फिंगर क्या है? थर्ड फिंगर है हमारा माइंड, राइट। अब बात करते हैं इस फोर्थ फिंगर की। फोर्थ फिंगर क्या है? फोर्थ फिंगर है हमारा सोल, एनर्जी, आत्मा, जिसको हम कहते हैं आत्मा, सोल, एनर्जी। एंड ये जो आत्मा है, ये जो है, इसको हम कहते हैं अंतर आत्मा। तो मतलब ये थोड़ा सा अलग है इन चारों से, लेकिन ये है ही आपकी बॉडी और आपकी सोल का पार्ट। लेकिन ये थोड़ा सा अलग रहता है। इसको मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जब तक आप इससे एडवाइस नहीं लेंगे ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, राइट। तो ये कौन है? ये है अंतर आत्मा। ओके, तो अब बात करते हैं बॉडी। सी दोस्तों, बॉडी को कंट्रोल करना, मतलब बॉडी में कुछ चेंजेस करना, ये हम लोग के हाथ में नहीं है। तो जैसी भी बॉडी है, पहले हमें इसी को एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे हम इस बॉडी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपनी आधे से ज़्यादा परेशानियों को ख़त्म कर लेते हैं। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि मेरे को मेरी नाक अच्छी नहीं लगती है, तो मैं क्या करूँगी? मैक्स टू मैक्स अगर मैं जाऊँगी प्लास्टिक सर्जरी करा लूँगी, लेकिन वहाँ जाके भी अगर रिजल्ट ख़राब हो गया तो पता चले कि ये तो फिर भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक थी, इससे भी ख़राब अगर हो गई तो। इसलिए हमें क्या करना है? बॉडी को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है और इसका ध्यान रखना है। जैसी भी बॉडी है इसको स्वीकार करना है। हम सब अच्छे हैं, इसको स्वीकार करना है और इसका ध्यान रखना है। अब बात होती है मन, मतलब मन। हमारी जो बॉडी है बेसिकली वो चलती कैसे है? आज मेरा मन कर रहा है यहाँ जाना है, आज मुझे ये खाना है, आज मुझे उससे बात करनी है। इसी तरह से हम भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। हमारा जो मन है हमारी बॉडी को भगाता रहता है। तो हमारा जो माइंड होता है वो परेशान हो जाता है। माइंड कहते हैं तो भागते ही रहते हैं, भागते ही रहते, सुनता ही नहीं है मेरी। तो माइंड क्या करता है? स्लो काम करना शुरू कर देता है। क्या? स्लो काम करना शुरू कर देता है। फिर हम कहते हैं यार मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा, मेरा तो माइंड ही नहीं चल रहा। अरे क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि आपने उसको अटेंशन देनी बंद कर दी है। जिस भी चीज़ को हम अटेंशन देनी बंद कर देते हैं वो चीज़ या तो हमसे दूर हो जाती है या फिर काम थोड़ा स्लो करना शुरू कर देती है, राइट। तो आपका जो माइंड है वो कहेगा ये तो अपने मन की सुनता है, जो उसका मन में आता है वही करता है। तो माइंड भी थोड़ा हट जाएगा। फिर आप क्या करोगे? आप बिना माइंड लगाए काम करोगे। बिना माइंड लगाए काम करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट नहीं आएगा तो आपको टेंशन होगी। टेंशन होगी तो आपको एंजाइटी बढ़ेगी। एंजाइटी बढ़ेगी तो फिर आपको डिप्रेशन भी हो सकता है। इसी तरह से हम क्या करते हैं? डिप्रेशन को बना लेते हैं। इसी तरह से हम अपने डिप्रेशन को बना लेते हैं, इन्वाइट कर लेते हैं, राइट। अब हमें क्या करना है? हमें डिप्रेशन को नहीं बनाना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक तो अपने माइंड पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ऊपर से हमें ध्यान देना है अपनी सोल पे। अगर हम सोल पे ध्यान नहीं देंगे तो हम बस ऊपर की दुनिया में घूम रहे हैं, मतलब हम अभी बाहरी दुनिया में घूम रहे हैं। और जब तक हम बाहरी दुनिया में घूमेंगे तब तक हमारा जो खुशी का रिमोट होगा वो दूसरों के हाथों में होगा। जैसे ही आप अपनी आत्मा को समझते हैं, आत्मा को समझते समझते आपको क्या करना है? अंदर मेडिटेशन जाना है। मेडिटेशन में आपको एक्सेप्ट करना है कि आई एम अ सोल, आई एम अ पॉजिटिव सोल, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ कॉन्शियस सोल। तो जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, धीरे धीरे आपका जो ध्यान है वो आपकी अंतरात्मा में लगने लगेगा। मतलब आपको अंदर की दुनिया जो है वो अच्छी लगने लगेगी। तो आप क्या हो जाओगे? ध्यान, सोल, आपकी जो ये जो नॉर्मल सोल थी जिसको आपने अंडरस्टैंड करा, ये क्या हो गया? अंतरात्मा से मिल गई। और जैसे ही वो अंतरात्मा से मिलेगी क्या होगा? परमात्मा का जन्म होगा। इसीलिए कहते हैं कि मेडिटेशन करिए, खुद को समझिए और एक परमात्मा को अपने अंदर बैठाइए, जिससे कि आप दूसरों को हेल्प कर सकें, दूसरों को एक नई दृष्टि दिखा सकें और आप खुद में खुश रह सकें। सो यही कारण है कि लोग मेडिटेशन करते हैं। यही कारण है कि लोग सिर्फ मेडिटेशन करने नहीं, अपनी खुशी को ढूंढते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल तरीका है। इसको करके आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि सिंपल मेडिटेशन कैसे किया जाए, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसी के ऊपर। धन्यवाद।